से प्रतीश अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। केमिस्ट्री में हेल्प करने के लिए मैं हूँ। आप लोगों का कमेंट्स थोड़ा कम आ रहा है, आप लोग कमेंट्स में भेजिए क्या क्या टॉपिक्स पे डाउट है। तो स्पेशली मैं उन टॉपिक्स पे बताऊँगा जो कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चैनल है अभी का टाइम जो है हमारे पास वो बच्चों में मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम उनको बेनिफिट मिले, ये मेरा पर्पस है। ठीक है, तो उस रीजन से एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर टॉपिक्स जिसपे बच्चों का ज़्यादा डाउट होता है उन टॉपिक्स को मैं मेनली कवर करूँ। ठीक है, तो इसलिए इसी तहत बच्चों में एक जनरली ये टॉपिक जो होता है वो बहुत डाउटफुल रहता है हमेशा, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ और केनी-ज़ेरो रिएक्शन, ये दोनों एक टाइप के कैटेगरी में आ जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों को डाउट भी ज़्यादा होता है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है और कैसे क्या उसका रिएक्शन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वो आता है। ठीक है, इसी तरह से और भी टॉपिक्स पे वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये जो टॉपिक है, ये जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये होता क्या है इसको जरा से समझते हैं। इससे पहले एक चीज हम लोग को ये समझना है कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, ठीक है, उसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। क्या मतलब हुआ इसका कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन देना चाहता है हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बात कर लूँ, सपोज कि कोई एल्डिहाइड में एक जनरल तरीका से ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, और समझाने के लिए मैं एच ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अब जैसे ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका हमेशा बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन को दे दे। ऐसा क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ठीक है, H प्लस आयन यहाँ से निकलता है अल्फा कार्बन से, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। एल्डिहाइड ग्रुप का ये स्ट्रक्चर है और H प्लस यहाँ से निकलेगा जब, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये जो बना कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन आयन। कार्बन एनायन यानी कार्बन पे एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन आयन बनता है। तो होता क्या है कि ये जो कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी तरफ। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या होगा, ये बगल का जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन सीधा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो रेजोनेंस जब होगा तो क्या होगा, RCH ये इधर आया तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर रेजोनेंस होता है तो वो चीज ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ये जो एल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन देगा, देने के बाद कार्बन आयन बनाएगा और ये चूंकि ज्यादा स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस के चलते, इसलिए ये हमेशा चाहेगा कि अल्फा हाइड्रोजन ये दे दे, अल्फा हाइड्रोजन दे दे। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यही इसी नेचर को हम लोग कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। सेम उसी तरह से अगर कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे ये कीटोन है, ठीक है, और जब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा, अब ये है फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, दो अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन जो है ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये चाहेगा कि अल्फा हाइड्रोजन को दे दे, जैसे यहां से निकले चाहे यहां से निकले, बात बराबर है। तो सपोज कि यहां से निकला, मान लेते हैं कि यहां से निकला अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है,
तो जब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बन गया कार्बन आयन। अब यहाँ पे भी वैसे ही रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस के चलते ये चीज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो चाहेगा कि अल्फा हाइड्रोजन को जल्दी से दे दे। क्यों? इसलिए क्योंकि देने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन लूज करने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये रिएक्शन होता है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी वहां से अल्फा हाइड्रोजन हमेशा निकलने का टेंडेंसी होगा, बिकॉज आफ्टर रिलीजिंग H+ ion the carbon ion that is formed is more stabilized due to resonance, ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे एल्डोल कंडेंसेशन में हेल्पफुल है, ठीक है। तो अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पे बात करेंगे। एग्जामिनेशन में जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई हो या और कोई एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स हो, तो वहां पे अगर डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन आता है तो आपको ये अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे ये रिएक्शन होगा आगे चल के। आप डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाए तो अब जो मैं बता रहा हूँ वहां से आप डायरेक्ट उसको आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे हो रहा है। देखिए, जैसे कोई एल्डिहाइड है या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, वही केवल इस तरह का रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई एल्डिहाइड ले लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जब उसको हम डाइल्यूट NaOH या कोई एल्कली हो गया ये, उससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता है, हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड, और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है। अल्कोहल के लिए OL लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए ALD से स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपाउंड एक जनरल वे में क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डोल, इसी को कहते हैं एल्डोल, ठीक है। और फिर इसको जब हम फर्दर हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, याद होगा अल्कोहल वाला पोर्शन है यहाँ पे, जब हम हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होता है तो बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है वो, तो OH इस कार्बन से और H इस कार्बन से, इस कार्बन से भी H निकल सकता है, तो एल्कीन यहाँ पे बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, या फिर यहाँ से OH और यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट ये होता है जो आप लोगों ने सेजर फ्रूट में पढ़ा होगा। कमेंट में बताइएगा सेजर फ्रूट क्या होता है, अगर डाउट होगा तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो है कंपाउंड इस जगह पे, यहाँ से एक OH निकल गया, ये OH यहाँ से एक OH निकल गया और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड बना, इसका तो आइपेक नियम हम लोग जानते हैं, 4 कार्बन है, तो ब्यूट एक एग्जांपल के तौर पे, ब्यूट मेन फंक्शन ग्रुप ये है, तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और फिर एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल। आई होप कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर आप लोगों का क्लियर होगा। तो ब्यूट 2 इन अल, ये कंपाउंड बनता है। तो अगर हम लोग जनरल वे में बात करें, ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, अदरवाइज जनरल वे में अगर हम लोग बात करें तो जब कोई एल्डिहाइड लिए या फिर कीटोन का भी एग्जांपल लेंगे, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है और वो डाइल्यूट अल्कली से रिएक्शन कर रहा है,
तो हमें एक कंपाउंड मिलता है एल्डोल, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन को बीटा कहते हैं। बीटा पे चूंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी कहलाएगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक कॉमन वर्ड में ऐसे भी समझ सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कोई कंपाउंड बनता है जिसको एल्डोल भी कह सकते हैं। एल्डोल में क्यों कह रहे हैं? सिंपली इसलिए क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है इस कंपाउंड में, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को एल्डोल कहते हैं। तो ये जनरल टर्म है ये, है ना। और फिर हीट करेंगे तो इनल बनता है। इनल एक तरह का क्या हो गया, एक जनरल वे में कहने का तरीका हो गया कि डबल बॉन्ड भी रहेगा और एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा, तो इनल बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, ठीक है। चलिए अगर बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड से रिएक्शन क्या होगा, है ना। इसी को हम लोग समझते जा रहे हैं कि कैसे हुआ है ये रिएक्शन। तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड कंबाइन किया है, तो 2 मॉलिक्यूल कैसे, जरा से समझते हैं उसको। देखिए होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ले लिए, समझाने के लिए मैं एक H ऐसे लिख रहा हूं, तो CH3 CHO हो गया। जो एल्कली है वो तो OH माइनस आयन देगा, ठीक है। ये OH माइनस आयन चूंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि ये इसमें अल्फा आयन है, तो इसका तो टेंडेंसी होगा अल्फा आयन देने का, तो यहाँ से H प्लस तुरंत निकल जाएगा और OH माइनस से कंबाइन करके क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये OH माइनस क्या कर रहा है, यहाँ से H प्लस को निकाल रहा है और प्लस इसका टेंडेंसी भी होगा निकालने का, H प्लस आयन देने का। क्यों, अभी मैं जस्ट बता रहा था, क्योंकि वो कार्बन आयन बना लेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस के चलते। तो इस तरह से ये आपका कार्बन आयन बन गया। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था तो एक मॉलिक्यूल कार्बन आयन बना गया। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये वो दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, उसके साथ अब ये कार्बन आयन आपस में रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा उसको जरा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस पे नेगेटिव, अब देखिए कैसे होता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर पुल करेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, और जैसे इसमें प्लस चार्ज आएगा तो ये जाकर के इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, कैसे बनेगा, CH3 CH इस पे नेगेटिव और फिर CH2 इससे बच जाएगा और फिर CHO, ठीक है। जस्ट इस पे ऐड करके ये इधर चला गया, इस पे नेगेटिव, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये बनेगा तो अब यहाँ पर आराम से हम लोग इसको यहाँ पे भी समझा सकते हैं। डाइल्यूट है, वाटर है यहाँ पे प्रेजेंट, यानी HOH समझाने के ऐसे लिख दिया, वाटर प्रेजेंट है तो HOH यानी H प्लस OH माइनस। तो अब यहाँ से क्या होगा, चूंकि डाइल्यूट NaOH तो कैटलिस्ट है, उसने क्या किया, OH माइनस दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपना OH माइनस वापस ले लेगा, क्योंकि कैटलिस्ट तो रीजनरेट हो जाता है ना वापस रिएक्शन में, वो तो यूज्ड अप होता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये H प्लस इस माइनस के पास अट्रैक्ट होगा और यहाँ से OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका CH3 CH और ये H प्लस इस पे आ गया तो OH हो जाएगा ऐसे, और फिर CH2 CHO इस तरह से बन जाएगा, है ना। देखिए ये जो कंपाउंड है वो बन गया आपका एल्डोल, सही है। अब फिर उसको हीट कर देंगे तो सिंपली इसको हीट कर देने से ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा, है ना। अगर हम लोग इसको फिर हीट कर देंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपको ये ब्यूटेनॉल मिल जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ, इसी को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एक स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे समझाने के व्यू से पहले जो होता है वो क्या होगा, OH माइनस आयन यहाँ से अल्फा H प्लस ले लेगा, कार्बन आयन बनेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल पे वो कार्बन आयन अटैक करेगा और इस तरह से वाटर से कंबाइन करके वो H प्लस लेगा और OH माइनस रीजनरेट हो जाएगा और आपको एल्डोल मिल जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से कीटोन के साथ भी होता है, लेकिन सिर्फ वैसे ही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इस तरह का रिएक्शन शो करता है जो क्या होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट एक जरूर होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा।
ठीक है। तो अब इसको अगर ये तो मैंने समझाया एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या हो रहा है, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके, क्योंकि स्टूडेंट्स का होता है कि सर इतना सॉरी स्टूडेंट्स का रहता है कि सर इतना लंबा कैसे याद होगा, अभी एग्जाम का टाइम है, बहुत सारा चीज याद करना है वगैरह वगैरह, है ना। तो शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आप एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में भी आता है, प्रोडक्ट लिखने के लिए भी आता है, और कई बार आएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ये भी आप बताइए। तो आपको 2 लाइन उस पर लिख देना है और रिएक्शन भी लिख देना है। कभी कभी रिएक्टेंट दिया रहता है और आपको प्रोडक्ट बताना होता है, ठीक है। तो खैर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जैसे भी पूछेगा आप बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे इसमें, है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि एग्जाम में ऐसे रहता है कि CH3 CHO लिखा रहेगा, कभी कभी होता है कि सिर्फ OH- लिखा रहेगा, तो आपको ये समझ के चलना है कि डाइल्यूट NaOH है। कई बार ये नहीं करके डाइल्यूट NaOH भी लिखा रहता है और आपको सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट बताना होगा। तो उस वक्त जो है ना, एक्चुअली स्टूडेंट्स के दिमाग में आ नहीं पाता है कि ये एल्डोल है, अभी तो पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन उस वक्त उतना याद नहीं आता है कि 2 मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट करेगा, क्योंकि एग्जाम में ना बैलेंस करके नहीं रहता दिया हुआ, ठीक है। तो एक चीज आप जरूर याद रखिए मेरी बात, कि अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन दिया हुआ है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है और OH- या डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और बस फटाफट प्रोडक्ट बना देगा। तो कैसे बनाएंगे, तो जरा से समझिए। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड ऐसे लिख लीजिए और दूसरा एल्डिहाइड ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अल्फा जो होगा, यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है, अगर मान लीजिए ज्यादा कार्बन होता है एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन को इस एल्डिहाइड ग्रुप के बगल में रखिए, और बाकी अगर ज्यादा कार्बन होगा तो इसको नीचे ले आएंगे, है कि नहीं, वो कार्बन से नीचे लिख देंगे ऐसे करके, लेकिन अल्फा वाला कार्बन को इसके सामने में रखना है, ठीक है। और एक अल्फा हाइड्रोजन को अपनी सहूलियत के लिए ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर गया, इस पे माइनस H+ इस पर, और जब ये इधर गया तो इस पे प्लस, तो ये माइनस H+ जो निकलेगा तो इसमें माइनस आएगा, तो ये माइनस इस पर, बस ये तो करना है और कुछ नहीं करना है ना। अब इसको जोड़ देना है, CH3CH CH3CH, ठीक है, और फिर CH2CHO CH2CHO, ठीक है। और इस बॉन्ड पे ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इधर गया ये सिंगल बॉन्ड, और फिर O के साथ ये H लग गया, तो देखिए डायरेक्ट आपका एल्डोल बन गया, कितना सिंपल है कि नहीं। अगर हीट करने के लिए वो लिखा रहेगा, सपोज कई बार ऐसा भी रहता है कि ये 1 हो गया और ये 2 पे हीट नहीं करना है, तो आपको फिर हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, वाटर निकाल जाएगा यहाँ से, और OH और H निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ, है ना, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये इस तरह से आपका इनर बन जाएगा, ड्यूब टू इनर, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट आप बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा ब्रांचिंग वाला देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि सपोज जैसे स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं ये क्वेश्चंस में, जैसे प्रोपेनल कर दिया हुआ है, तो क्या करना है, सीधा एक प्रोपेनल बनाइए तुरंत ऐसे, दूसरा एक और प्रोपेनल बनाइए, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि उसका अल्फा कार्बन इसके सामने में रखिए और ऐसे, तो ये हो गया प्रोपेनल। सहूलियत के लिए ऐसे करना है, एक अल्फा को दिखा देना है, बस इसको इस पे ले जाना है, इसको इस पे लाना है, इसको इस पे अटैक करवाना है, खत्म। और क्या है, बहुत सिंपल है ना, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना हो जाएगा। तो CH3CH2 बस जैसे अटैक हुआ है वैसे अब जोड़ना है, ये OH हो गया, यहाँ पे ये CHO, इसके नीचे बस हो गया एल्डोल बन गया। क्या अब क्या करना है, हीट करना है, हीट कर देंगे, हीट करने के बाद तो वाटर निकालना आता ही है, OH तो निकलेगा ही निकलेगा। अब ये OH के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये अल्फा, ये बीटा, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग जिधर होता है उस तरफ से H निकलना ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या, तो इस तरह से आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, फिर C और फिर CHO और फिर CH3, समझ के याद करना है ना। जब यहाँ से H निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, तो अब हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, कई बार इसमें यहाँ फिर भी हाइड्रोजन डाले हुए रहते हैं, तो यही सब चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो बहुत सिंपली देखिए प्रोपेनॉल का बन गया, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कंपाउंड का आता भी नहीं है। अगर आ गया बाय द वे तो बस आपको एक को नॉर्मली अब ऐसे लिखिए, एक का एल्डिहाइड सामने रखिए, दूसरे का जो अल्फा कार्बन है उसको सामने रखिए इसके, बस इसी तरह से इस चीज को ध्यान रखना है, जोड़ देना है, प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्लियर। एक साइक्लो कंपाउंड ले लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल, ठीक। तो ये एक एल्डिहाइड हो गया, ओके। तो अब मुझे अगर इसका एंडोल करवाना है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, तो दो मॉलिक्यूल लिख लीजिए, दो मॉलिक्यूल चलिए लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे दो मॉलिक्यूल है ना। अब मैंने जैसे बताया था अल्फा तो ये है, फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, ये अल्फा है, यहां से एक एच निकलेगा और वो कार्बन इसके एलिमेंट पे जाके अटैक करेगा, है ना। तो इसको अगर समझना है, समझने के लिए से लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इसको ऐसे कर देता हूं मैं समझाने के लिए से, अदरवाइज जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैसे भी लिखिएगा बात बराबर ही होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए प्लस एल्डिहाइड तो CH डबल बॉन्ड हो गया। क्या करना है, अल्फा से निकालना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट कहीं कहीं और जोड़ जाड़ देते हैं ना, एकदम से वो काम नहीं करना है। एक जो दूसरा कंपाउंड है उसका अल्फा देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसका अल्फा का है ये ना होगा, तो यहां से H निकलेगा तो यहां जाएगा और इसका कार्बन कहां जाएगा, इसके साथ जाएगा। यहाँ पे तो बॉन्ड लाइन में मैंने लिखा ना, तो एक H तो है, वो H को यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो कैसे होगा, बेंजीन नहीं तो साइक्लोहेक्सेन का कर रहे हैं हम लोग, तो साइक्लोहेक्सेन CH और यहाँ पे ये OH हो जाएगा और ये कार्बन अब जोड़ना है, इसमें गलती होती है ना यहाँ से। तो इस कार्बन को जब आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे जोड़िए और फिर ये वाला कार्बन जोड़ा इससे और फिर इसमें CH डालिए, हो गया, ठीक है। अब एक चीज क्या देखना है, अगर इसको हीट करना हो और वाटर निकालना हो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से निकाले और यहां डबल बॉन्ड डाल दिए, नहीं, एकदम से ध्यान रखना है। देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन ऑलरेडी इधर एक बॉन्ड है ना, इधर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन अब नहीं है और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इससे क्या होगा, OH यहाँ से इस कार्बन से ये OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना, जब यहाँ पे H है नहीं तो OH और H कैसे निकलेगा, तो इस तरफ से H और यहाँ से OH और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH और फिर ऐसे और फिर इस पे एक CH हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सिंपल मॉलिक्यूल का भी देखा, एक जहाँ पे इस तरह से ब्रांच हो जाएगा वहां पे भी देखे, साइक्लो कंपाउंड्स का भी देख लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एल्डोल कंडेंसेशन है ना, बहुत सिंपल तरीका है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरह से आप लिख लेंगे तो कभी भी प्रोडक्ट आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये एल्डोल। अब एक और हम बात करते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स जो भी हम लोगों ने लिया, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स में एक चीज नोटिस किया आपने कि दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और दोनों सेम थे। अगर इथेनॉल का करवा रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल चाहिए, बैलेंस किए थे हम लोग, तो दोनों इथेनॉल था, प्रोपेनॉल है तो दोनों प्रोपेनॉल है, ठीक है। एक साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल करवाया तो दोनों साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल है ना। तो ऐसे जो है रिएक्शंस, इसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल्स कीटोन का भी देख लिया जाए, क्योंकि एल्डोल ऐसा नहीं समझ के रखना है कि सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है ना, कीटोन्स के लिए भी होता है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, क्या शर्त है, शर्त ये है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। तो कीटोन अभी एग्जांपल एक हम लोगों ने लिया भी था, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, बहुत सिंपल, बस वैसे ही कर देना है। कैसे करेंगे, तो देखिए अगर मुझे इसका एल्डोल करवाना है, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH भी हो सकता है या OH माइनस भी हो सकता है,
तो कैसे करवाएंगे? तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको आप सामने में रखिए, और कीटोन है तो एक और अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे CH3 है तो उसको नीचे कर देना है, जो भी रहेगा उसको नीचे कर देना है, ठीक है। ऐसे में आपको क्या होगा, लिखने में सुविधा होगी। तो देखिए अब दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल सीधा आप लिखिए, उसका एक अल्फा कार्बन इसके सामने में रखना है, एक अल्फा हाइड्रोजन दिखा देना है, बस इसको इधर H+ इधर, इसको अटैक करवाइए इसको, खत्म। और क्या करना है, कुछ नहीं। तो OH- और सिंपल, अब तो आप तो भी लिख सकते हो आराम से, बस जैसे जैसे जो है उसको आप वैसे ही करते चले जाइए, इसको OH करना ही होगा, यहाँ पे ये CH2 को जोड़ दे रहे हैं और फिर CH2 CO CH3 इस तरह से बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, जैसे मैं अभी बता रहा था एल्डिहाइड के लिए सेम कीटोन के लिए भी होता है। अब इसको यहाँ पे चूंकि कीटोन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, तो कीटोन कहते हैं शॉर्ट में, अदरवाइज आइपेक नेम तो हम जानते ही हैं कैसे होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ये मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो यूपेक नेम आराम से आप लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो कीटोन के लिए जो इस तरह से रिएक्शन हुआ, इसको भी ध्यान रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कीटोन कंडेंसेशन, ऐसा नहीं है, कीटोन का हो या एल्डिहाइड का हो, नाम रिएक्शन का एल्डोल कंडेंसेशन ही होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी इस तरह से कीटोन होगा उसका आप कर सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे साइक्लोपेंटानॉल ले लेते हैं, चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लें इस तरह से। अब मुझे इसका कराना है एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल लिखना है आपको, और क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल लिख लेना है, ठीक है, इस तरह से हो गया, और कीटोन ग्रुप हो गया। अब देखिए ऐसे क्यों लिखे, एक कीटोन इधर रखना है, एक कीटोन जो लिखा हमने उसका अल्फा कार्बन आप इसके सामने में रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको क्या करना है, एक H को इससे लेके जाना है, जैसे अगर आपको दिखाना है तो एक H दिखा दीजिए अपनी सुविधा के लिए, लिखने में आसानी होगी, ये इस पे आएगा तो ये H+ इस पे जाएगा, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को अल्फा वगैरह में ही डाउट होता है, तो ये कीटोन ग्रुप हो, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक। उसके बगल वाला कार्बन ये, चाहे ये जिसको भी आप बोलिए, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मगर मैं रिएक्शन समझाने के लिए एक की जरूरत है तो इसलिए एक दिखा दिया। तो यहाँ से H+ निकलेगा, इस पे आएगा, ठीक, और H+ जब निकलेगा तो यहाँ कार्बन आयन बनेगा नेगेटिव चार्ज, वो क्या होगा, वो आकर के इस पे अटैक करेगा, सिंपल, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम में होता है रिएक्शन, आपको पता है, तो इसलिए क्या होगा, बस अब आपको ध्यान से केवल जोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, ये ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर गया तो सिंगल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे OH हो गया, और इस कार्बन से आपको जोड़ देना है, किसको, इसको, ठीक है ना, इस चीज को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे है, और ये जैसे है तो वैसे ही रहेगा, हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, बस अल्फा, ये जो फंक्शन का अल्फा कार्बन को इस कार्बोनिल ग्रुप के सामने में रखना है, बस ये बन गया। अब आप जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा, तो OH ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है, ये लगा है इससे, तो ये अल्फा हुआ, बीटा बीटा, और ये भी बीटा, तो यहाँ से अगर H निकलेगा और यहाँ से OH, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए इस तरह से आपको एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ऐसे, और फिर और ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन होता है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, अगर उसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन है और वो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कर रहा है तो आपको एल्डोल या कीटोल मिलेगा, और फिर हीट करेंगे तो वाटर, बीटा एलिमिनेशन के थ्रू वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं।
और ये एग्जाम के लिए मैं बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आता रहता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, तो ये तो एंडोल कंडेंसेशन की बात होगी। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड है, सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन। ठीक है, अब अगर डिफरेंट कंपाउंड होगा तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन, यानी कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो या दो डिफरेंट कीटोन हो या फिर एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, कुछ भी हो, इस सारे कॉम्बिनेशंस क्या कहलाएंगे, क्रॉस एंडोल। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग कुछ इस तरह से ले लेते हैं, जैसे एक एल्डिहाइड ले रहे हैं और एक दूसरा एल्डिहाइड ले रहे हैं, एल्डिहाइड 1 एल्डिहाइड 2। ठीक है, सपोज कीजिए कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और क्रॉस एंडोल हो रहा है। क्रॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड है, एल्डिहाइड 1 एल्डिहाइड 2। तो देखिए इसके पास तो अल्फा नहीं है। अब जब किसी टेस्ट ट्यूब में मान लेते हैं कि हम रिएक्शन जब करवाएंगे तो इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये अल्फा इसके पास जो होगा वो देगा इसको और एक तरह से एल्डिहाइड कंडेंसेशन कराएगा और एक प्रोडक्ट बनेगा, तो वो आपको एक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि इसके भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना टेस्ट ट्यूब में, तो वैसे जो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, जो सेल्फ अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उस तरह से। तो वैसे जब खुद से ये करेगा अपने ही मॉलिक्यूल के साथ तो एक और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम क्रॉस एंडोल, ये हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस एंडोल की, तो अगर क्रॉस एंडोल रिएक्शन करवाते हैं और उसमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो एक के पास ना हो, तो उस केस में आपको कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दो प्रोडक्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है, आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज हम एल्डिहाइड 1 लिए, एक दूसरा एल्डिहाइड 2 ले लिए और इसके पास भी अल्फा है कम से कम एक और इसके पास भी अल्फा है, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, ये अपना अल्फा जब इसको देगा, दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं जिसके दोनों के पास इस केस में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, जब ये अल्फा देगा, अल्फा हाइड्रोजन जब ये देगा इसको तो एक प्रोडक्ट बनेगा, जब ये अपना अल्फा हाइड्रोजन देगा इसको तो एक और प्रोडक्ट बनेगा, तो सेकंड प्रोडक्ट। लेकिन उस कंटेनर में इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके जो कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में जब कंबाइन करेगा तो एक और प्रोडक्ट बनेगा, जैसे पहले के एग्जांपल्स में देख रहे थे। और एल्डिहाइड 2 के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस और चूंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है तो खुद ये आपस में अपने से कंबाइन करेगा तो एक और प्रोडक्ट मिलेगा 4। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हम ले रहे हैं और उसको डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं और अगर दोनों के पास अल्फा है तब आपको 4 एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 4। लेकिन अगर किसी एक के पास है एक के पास नहीं है तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्यों हुआ, क्योंकि दो डिफरेंट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे ही हम लोग दो डिफरेंट कीटोन्स भी ले सकते हैं, ठीक है, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन्स भी ले सकते हैं। बट बोर्ड एग्जाम्स में जनरली आपका दो डिफरेंट एल्डिहाइड रहेगा या दो डिफरेंट कीटोन रहेगा, है ना। ऐसे होने को वो दोनों में से और भी कोई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे इथेनॉल, ठीक है, और प्रोपेनॉल, ये दो कंपाउंड है और इसको हम लोगों ने एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया। तो देखिए इसके पास अल्फा है ना, तो ये देगा इसको, देगा कि नहीं। तो जब ये अल्फा देगा इसको तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, जरा सा ध्यान देना है, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर ए 4 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इसके पास भी अल्फा है और इसके पास भी अल्फा है, तो अभी मैंने काउंट करवाया था, तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। चलिए तो ये जो प्रोपेनॉल है ये प्रोपेनॉल हो गया, इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल अपना अल्फा हाइड्रोजन देगा इसको,
तो एक समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो ये इस पे, ये H प्लस इस पर और ये आके इस पर अटैक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब अल्फा हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से तो कार्बोनाइल तो यहाँ बनेगा और फिर वो जाकर के इसको अटैक करेगा। तो ये जो कार्बोनाइल बनता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कई बार न्यूक्लियोफाइल क्या है ये भी लिखने के लिए रहता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी होगा आपके एक्सरसाइज में। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये देगा इसको। तो आप प्रोडक्ट तो जानते ही हैं, आराम से आप बना सकते हैं, है ना। कैसे? तो CH3 CH2 CH OH और फिर CH2 CH और फिर हीट करके वाटर निकाल देना है, ठीक है। OH और H यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एक हुआ। अगर अब दूसरा देखते हैं, इथेनॉल और प्रोपेनॉल अब न्यूक्लियोफाइल है। तो जब प्रोपेनॉल न्यूक्लियोफाइल है तो याद है ना कि अल्फा वाला कार्बन इसके सामने में रखिए, तो आपको प्रोडक्ट बनाना आसान लगेगा बस, और इसको अटैक कर रहा है। तो यहाँ जो कार्बोनाइल बनेगा वो अटैक कर रहा है, तो ये अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ना, प्रोपेनॉल न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH CH3CH OH और फिर इस तरह से सिंपली इसको ऐसे ले गए, इसको इससे जोड़ दिए, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तीसरा क्या होगा? जब इसका खुद के इसके साथ बनेगा, तो जो अभी एग्जांपल हम लोगों ने देखा भी था, जब इसका खुद के इसके साथ बनेगा, तो ऑलरेडी मैं अभी जस्ट इसके पहले बताया था, दो मॉलिक्यूल इथेनॉल ही हो गया। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है मगर दो डिफरेंट है, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल, दो डिफरेंट है, एक प्रोपेनॉल एक इथेनॉल, बट यहाँ पे दोनों इथेनॉल है, जो ऑलरेडी मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो इसका एक प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा, तो एक ये प्रोडक्ट हो गया। एक चौथा प्रोडक्ट क्या होगा? जब दो मॉलिक्यूल्स प्रोपेनॉल आपस में रिएक्शन करेंगे, तो दोनों मॉलिक्यूल्स चूंकि प्रोपेनॉल के हैं, तो इस तरह से, ये मैं ऑलरेडी पीछे समझा चुका हूं कि कैसे ये प्रोपेनॉल का प्रोडक्ट बनाना था हम लोगों ने, इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स बनेगा। तो जब दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं या दो डिफरेंट कीटोन्स भी होंगे और दोनों के पास अगर अल्फा है, तो हम लोग कितने प्रोडक्ट्स मिलने जा रहे हैं? 4 प्रोडक्ट्स मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो जनरली ये रिएक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्रॉस एंड ऑल वाला 4 प्रोडक्ट्स वाला जो है, इसलिए एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ये इसका पूरा लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको क्रॉस एंड ऑल समझ के रखना है। जनरली उसमें हो सकता है कि इसके पास अल्फा ना हो, कोई एक एल्डिहाइड ऐसा हो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा नहीं है हाइड्रोजन, और दूसरा एक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा है, तो उसके साथ आपको दो ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो छोटा टाइप का आता है एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। तो आई होप कि ये रिएक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो एग्जांपल्स मैंने बताया है उसको आप थोड़ा सा पहले तो वीडियो को अच्छे से फिर से आप देख लीजिएगा 2 बार 3 बार करके, और फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे कि इसको रफ में खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो इन कॉमन क्या होता है, इथेनॉल या प्रोपेनॉल, ये दो या एक कोई साइक्लो कंपाउंड का प्रैक्टिस करके रखेंगे, कीटोन के केस में एसीटोन का प्रैक्टिस करके रखेंगे, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, उसी में से कुछ आता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को प्रतीश अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार देख रहे हैं तो, और दोस्तों में भी इसको आपको बताना है, ठीक है। वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने डाउट्स भेजिए, नया टॉपिक भेजिए। मैं बहुत ही जल्दी फिर से एक वीडियो लाऊंगा और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड मैं आपको अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा उस टॉपिक को, ठीक है। तब तक मन लगा के पढ़िए, एकदम जोश में रहिए। थैंक यू।